Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, इस दफ़ा का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो न्यू टॉपिक है आप सबके लिए। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये तकरीबन ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं उसमें आपको हेल्प करता है। और अगर आपने इस माइनर कॉन्सेप्ट को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपको जितने भी अगले इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कोशिश ये करी कि आपको और थोड़ा बिगनर लेवल पे ले जाऊं और वहां से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं ये कोई वीडियोस किसी भी पर्टिकुलर क्लास लेवल या ग्रेड के लिए नहीं होती, हर किसी को हेल्प देती हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा की ये कोशिश है कि मैं आप तमाम व्यूअर्स तमाम मैथमेटिशियंस को हेल्प आउट करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट से और एडवांस लेवल तक ले जाकर। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सो आर यू रेडी मैथमेटिशियंस? Quote of the day: we all need people who will give us feedback. That's how we improve. फीडबैक के साथ साथ स्टूडेंट्स याद रखें फीड फॉरवर्ड भी होता है। फीडबैक क्या? व्हाट वेंट वेल। अब फीड फॉरवर्ड इवन बेटर इफ, यानी वो लैकिंग क्या क्या थी मैं जिनको इम्प्रूव कर सकता था, और वो वेज या वो टेक्टिक्स क्या होंगी जिस तरह से मैं उसको इम्प्रूव कर सकूंगा। सजेशन भी कह सकते हैं इस बात को। लेकिन कुछ लोग फीडबैक को क्रिटिसिज्म के डोमेन में लेते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। सो ऑलवेज टेक थिंग्स पॉजिटिव। whoever is there and who is telling you about your weak areas or weakness, always pay thanks to that person. That person is your well wisher. That person wants your improvement. So never take it as a criticism, take it as a positive feedback and think about it and try to improve it. Today I have selected book that is on your screen. मार्शल कैवेंडिश की बुक है ये, मैथ्स पीपल्स बुक 6। इसी की एक्टिविटी बुक भी है। तो अब मेरी इन वीडियो के अंदर आपको ये बुक्स भी नजर आएंगी। कहीं हम एक्टिविटी बुक यूज कर रहे होंगे, कहीं पीपल्स बुक। तो इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया दोनों। चलते हैं हम आज के गोल की तरफ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। यानी अब हम यहाँ सीखेंगे डेसिमल या फ्रैक्शन को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो गेट रेडी। A picture is on your screen. To whom it may concern. Decimal matter? Say yes or no in your comment box. Name of the topic: decimals. Just have a look on my screen. If there is a decimal place or is a decimal, if you move backward or before decimal, this is ones, tens, 100,000, 10,000. If you move forward or after the decimal, this is 10th place, this is 100th place, it is 1000th place. It means this area is decimal. I'm going to underline it or I'm going to make a line. This is fractions. Or in decimal, this is all whole number. That's a major difference. याद रखें डेसिमल से पहले वाले सारे होल नंबर होते हैं और डेसिमल के बाद वाले सारे फ्रैक्शंस वैल्यूज कहलाती हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब आपको प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल ही नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेशन ठीक नहीं कर सकते। So you must need to understand this concept in today's video. Make a new page. Topic is converting fractions in decimals. I have taken some questions from practice worksheet and some questions from people's book and activity book as well. Activity book that is on your screen. Let's practice. Write the fraction as decimal. ये आपको 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं क्वेश्चन 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के। डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बट इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में।
तो स्लो स्लो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि करना क्या है इसमें। व्हेन यू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल यू हैव टू डिवाइड देम। ठीक है जी, अब डिवाइड आप कैसे करेंगे? न्यूमरेटर गोज इनसाइड। एक अगेन डू एंड डोंट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट का या माइंडसेट के, जो बड़ा नंबर होता है दैट गोज इनसाइड, जो कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। न्यूमरेटर, द नंबर विच इज रिटन ऑन द टॉप इज ऑलवेज टू बी रिटन इनसाइड, और जो डाउनवर्ड होता है डिनोमिनेटर ऑलवेज कम्स आउटसाइड। ये डिवाइजर होता है और ये डिविडेंड। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 के टेबल में 3 नहीं आता। यू शुड राइट 0 because it is smaller than 5, so you have to make it bigger by taking a decimal digit. So now in 5 table 30 comes how many times? 6 times. So this is how we convert fraction into decimal. So your answer is 0.6. I can write it here. That is on your screen. Next, 1 upon 4. You have to divide 1. Again, numerator goes inside. Is dividing by 4. So just have a look. In 4 table 1 doesn't come. So 0.0. 4 2 times 8. Subtract them. 10 minus 8 is 2. Decimal is here. Place 0. And 4 5 times 20. So when you subtract them, you will get a remainder 0. It means answer is 0.25. Same here, 5 whole 1 upon 2. There are two ways. You can convert this mixed number into improper fraction, or keep your whole number as it is and convert fraction into decimal. All of you know that 1 upon 2 means 0.5. So if I'm adding 5 plus 0.5, it won't become 5.5. हाफ का मतलब 0.5 होता है, तो 5.5 हो गया. I can write like this. In part D, 21 upon 20. So now 21 and 20. 20 in 20 table, 20 comes one time. Subtract them. 1. 1 doesn't come. Now, this is very important and challenging. You have to have a look on the screen and just check it out. If you are having a number which doesn't come, like 20 के टेबल में 1 नहीं आता तो आपने डेसिमल लगा दिया, कीप 0. अब ये 10 तो नहीं आता 20 के टेबल में, अब आपको इसको बिगर करना है. इफ यू वांट टू मेक इट मोर बिगर यू हैव टू कीप 0 हियर एंड 0 हियर. अगर आप एक ही प्लेस में 2 दफा 0 ले रहे हैं, again do and don't, it's a very sensitive or important concept. Try to understand it. जब आपका नंबर छोटा हो जाए, एक दफा डेसिमल और 0 लगाने के बाद नहीं बड़ा हो रहा, तो आप एक दफा फिर लगाएंगे 0, तो 100 हो गया. अब 20 के टेबल में 100 आता है 5 टाइम, it goes, so nothing is left. So your answer is 1.05. तो अक्सर स्टूडेंट 1.5 लिख देते हैं. अगर आपने चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर. ये क्वेश्चन होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस डिवाइजर से, देखें ये आ रहा है या नहीं. अगर नहीं आ रहा है, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम. तो मैं साथ साथ आपको वर्किंग भी शो कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस यू मस्ट नीड टू ड्रॉ 2 to 3 रफ कॉलम्स, because in this place you have to write answer. In the rough column you have to show all steps of working. Now question number 1 is done. Question number 2, write the decimal as fraction in its or in their simplest form. अब 0.8 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखें जी, 0.8, एवरी नंबर एग्जिस्ट अ डिनोमिनेटर 1. अगर कुछ नहीं होता, याद रखें, डेसिमल हटाया, ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल देयर इज 1 डिजिट, सो एक 0 आ गया. सो 8 upon 10. अब वो क्या कह रहे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म. डू दे कम इन एनी कॉमन टेबल? 2 के टेबल में आते हैं. हाउ मेनी टाइम्स? मैं नीचे लिखता हूं, 2 4 टाइम्स एंड 2 5 टाइम गॉन. तो ये डिविजिबल थे 2 से, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो 4/5 आएगा. नाउ 0.04, 0.04 सेम एज इट इज. डिनोमिनेटर होता है हमेशा किसी भी नंबर के नीचे, बट ये हिडन होता है. whenever you need it it comes up. डेसिमल आपने हटाया, अब ये कितने डिजिट है राइट पे? 2, तो ये 2 zeros हो रहेंगे. बिफोर अ होल नंबर 0 की कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं होती. ठीक है जी. अब 4 और 100 इज डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 4 भी है, 2 भी है.
अगर 4 के टेबल से जाएगा, ये 4 वन जा 4, और 4 के टेबल में 25 टाइम्स जाता है 100। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 1/25। ठीक है। अब 0.75 को भी ऐसे ही आप करेंगे। सो सिंपल, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। दो डिजिट है राइट पे, तो दो जीरोस आ गए। अब 75/100 यहां लिख देते हैं। ठीक है, किस टेबल से डिविजिबल है? 5 से इजीली डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है। देखें 25 3 टाइम्स 75 होता है, और 25 4 टाइम इज 100। So I can say that my answer is 3/4. Now 3.27. I can use this space. 3.27. You must need to convert into fraction by removing decimal. There are two digits on the right hand side, so two zeros down. You should know that 327 and 100. 100 is divisible by 2, 327 is divisible by 3. So that's why they don't come in any common table. So your answer is 327/100. This is how we convert in question number 1 from fraction to decimal, in question number 2 from decimal to fraction. Let's move to the next question. Write the fraction as decimal. अच्छा, ये बहुत सिंपल होता है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो, एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। इन डिवीजन डेसिमल मूव्स बैकवर्ड, ये आप लिख लें अपनी नोटबुक में। ये मैं साथ साथ आपको डू एंड डोंट्स भी सिखा देता हूं। इन डिवीजन अ डेसिमल मूव, अ डेसिमल मूव्स बैकवर्ड। अगर डिवीजन में बैकवर्ड जा रहा है तो इन मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? अ डेसिमल मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए, ये की पॉइंट्स हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 12/50। Now just have a look, 12/50, you have to divide it. You can use this place. 12 divided by 50 is divisible by table of 2। ठीक है जी, 6 टाइम एंड 2 25 टाइम। अब 6 और 25 दे डोंट कम इन कॉमन टेबल। अब आप क्या करेंगे? यू हैव टू डिवाइड दैम। 25 in 25 table 6 doesn't come, you have to take a decimal like this। अब 25 के टेबल में 2 टाइम 50 आता है, subtract them, 10 is remainder, decimal is already here, keep a zero here। in 25 table 100 comes how many times? 4 times, it is gone, it means 0.24। side by side I am showing you its detailed rough working। now 1 whole 1/2, 1 as it is whole 1/2 means 0.5, so I can directly write 1.5। 2 whole 4/5, again same, you can convert into improper fraction, then divide, or you can keep whole number as it is and divide this decimal fraction into decimal। तो choice is yours। 5 to the 10 and 4 14। तो अगर आप ऐसे देखें, if I convert into improper fraction, this become 14/5। so you have to divide 5 2 times 10 gone, 4 decimal 0 in 5 table 8 times 40 comes। स्टूडेंट्स आपकी जो टेबल है ना, दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, तो आपको ये इजीली समझ आएगा, वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट इज 2.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डेसिमल एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 0.7 कैन आई राइट 7/10? 0.35 कैन आई राइट 35 अपॉन, चलें यहां लिख लेते हैं। ठीक है, 35 इतना तो आपको समझ आ गया हाउ इट बिकम्स 100, क्योंकि यहाँ आपने डेसिमल कैंसिल किया तो 2 जीरो लगा दिए। अब 35/100 इज डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 5।
कितने टाइम्स जाता है ये? टेबल पढ़िए, 7 टाइम्स एंड 20 टाइम्स, सो 7/20। अब बी वाले पार्ट को देख लेते हैं, 0.8। 0.8 इफ आई कैंसिल डेसिमल, तो डेसिमल हट गया तो 10 बन गया। 8/10 इज डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 2 4 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स, so it means 4/5। अब 0.12 यहां कर लेते हैं, 0.12 डेसिमल कौन, नीचे दो जीरो लग गए, तो 12/100 is divisible by 2 6 time and 25 time। 6 and 25 they don't come in any common table। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कैलकुलेशन देखनी है कि किस टेबल से आप कर रहे हैं। बहुत सारे टेबल्स होते हैं। अब हमने क्या किया, 2 6 12। अब यहाँ पे देखा डू एंड डोंट्स, जल्दी में हमने क्या मिस्टेक करी, ये 25 नहीं है, 250 टाइम। तो स्टूडेंट साथ साथ मैं आपको डू एंड डोंट्स भी बताता रहूंगा कि आप जल्दी में क्या मिस्टेक्स करते हैं और आप उसको रेक्टिफाई नहीं करते और सबमिट कर देते हैं अपने टेस्ट पेपर्स या एग्जाम पेपर्स। अब आप देखें, फर्दर डिविजिबल 2 3 times and 225, so 3/25 is the right answer, like this। सो स्टूडेंट्स याद रखें, हमेशा अपनी वर्किंग को रीचेक करने की आदत डालें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट फ्रैक्शन और डेसिमल। अब आपके पास यहाँ कंपैरिजन है, विच इज लार्जर, which is larger, which is smaller। So to compare them we have to convert either in fraction or decimal। अब ये decimal है, 1/4 को हम convert कर सकते हैं। 1/4, अच्छा 1/2 क्या होता है, is the half, 0.5। अब 1/2 का भी half 1/4 होता है, that is 0.25 होगा। तो I can write like this, 1/4 equals to 0.25। if you are comparing 0.4 is greater than 0.25, तो 0.4 आ गया, लार्जर उन्होंने पूछा था आपसे। सेम केस 2/3 आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डेसिमल फर्स्ट, दैट इज 0.67। नाउ इफ यू कंपेयर 0.67 इज ग्रेटर देन 0.6, so 2/3 is larger। which is smaller, 0.8 or 7/8? 7/8 you have to convert, that becomes 0.875, so 0.8 is less than 0.875, so 7/8। this is the way how we convert fractions or decimals। Next one is very interesting. Use fractions to show that 0.20 is the same as 0.2. What other fractions can you see? Just have a look. 0.20 I can write 20/100. If you cut 0 by 0, 2/10 is divisible by 2 1 time and 5 time. So 1/5 answer of 0.20. While on other side 0.2, 2/10, 1/5, when you divide them 1/5, it means 0.20 equals to 0.2। this is again do and don't, sometimes students they do not understand whether they are equal or they are different। so if you follow this working for verification and for self satisfaction, you will not be in any trouble। I am sure mathematicians today you have understood about the importance of decimal and how to convert fractions to decimal and decimal to fraction। it's a lengthy topic, I'll continue these videos and short videos in the form of short videos so that all my mathematicians can easily understand this concept। don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos। thank you so much, god bless you, take care, and we'll see you in the next video।